हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी। और मैं आपकी कोच मयूरी आपका फिर से स्वागत करती हूँ। अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन प्रेस करिए। तो जैसा कि आप अब थंबनेल में देख रहे होंगे, आज का टॉपिक है 7 डेज़ डाइट प्लान इन हर्बल लाइफ। तो जी हाँ, 7 डेज़ डाइट प्लान इन हर्बल लाइफ बहुत ही अमेजिंग होता है। 7 डेज़ इसलिए होता है, देखिए 7 डेज़ क्यों लिखा गया है, क्योंकि आपकी बॉडी को कोई चीज़ एडजस्ट करने में 7 दिन लगते हैं। 7 दिन के बाद वो अपने आप उस फॉर्म में आ जाती है। तो जैसे अभी तो क्या होता है, स्टार्टिंग में हम भाई 3 टाइम का खाना तो खाते ही हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर हर कोई खाता है। बट अगर एक नया न्यूट्रिशन, एक नई चीज़ हम बॉडी में डाल रहे होते हैं तो उससे हमारी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उसके लिए हमें 7 दिन लगते हैं। और जैसा कि हर कोई हर्बल लाइफ एक कोच के गाइडेंस के साथ ही उसको लेना चाहिए। तो अगर आप अपनी कोच के गाइडेंस में ले रहे हैं तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होता है। और एक चीज़ और बोलूँगी कि ये जो आपका वेट लॉस जर्नी होती है, ये पर्सन टू पर्सन भी वैरी करती है, क्योंकि देखिए हर इंसान का वेट, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर, उसकी हाइट, उसका मेटाबॉलिक रेट, उसका बीएमआई सब अलग अलग होता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी को बहुत जल्दी डिफरेंस होता है, किसी को वेट लॉस बहुत जल्दी होता है, किसी को थोड़ा सा टाइम लगता है, बट होता सबको है अगर आप अपनी कोच को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। साथ ही साथ अपनी लाइफस्टाइल में पानी का इंटेक, एयर फ्रेश, सेल्यूलोस शेक कैसे बनता है, ये सब मैं आपको बताऊंगी और एक इम्पॉर्टेंट टिप भी दूंगी। तो इस चीज़ के लिए आपको वीडियो के लास्ट तक प्लीज़ मेरे साथ बने रहना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं 7 डेज़ डाइट प्लान इन हर्बल लाइफ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आप मॉर्निंग में उठते हैं सुबह, आपने गुनगुना पानी 2 ग्लास लेना होता है। फिर अपनी जो आपका कोच है आपको उनको अपना करंट वेट देना होता है। उसके बाद वो आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। आप उसके बाद आपको एयर फ्रेश लेना होता है। एयर फ्रेश लेने के बाद आपको शेक पीना होता है। अब शेक भी देखिए, हम ऐसा नहीं है कि शेक आपने किसी की गाइडेंस में कि वो भी शेक ले रहे हैं, उन्होंने बोला आप भी ले लो, नहीं, बिना कोच की गाइडेंस के शेक नहीं लेना है। शेक भी हर सबका अलग अलग होता है। देखिए डायबिटिक पेशेंट का अलग होता है, बच्चों को अलग तरीके से दिया जाता है, जो 80 अबव है उनको अलग तरीके से दिया जाता है, किसी को अपना वेट गेन करना होता है उसको शेक हम अलग तरीके से देते हैं, वेट लॉस के लिए अलग तरीके से बताया जाता है। तो बिना कोच की गाइडेंस के आपको शेक नहीं लेना है। और अगर आपके पास अच्छा कोच नहीं है और आप ढूंढ रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे मैसेज ज़रूर करिए। तो फिर सेकंड स्टेप क्या है, आपको एक शेक पीने के बाद कम से कम 4 आवर्स का गैप देना होता है। 4 आवर्स तक आपको कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाना होता है। हाँ, आपका कोच बताएगा, जैसे मैं बताती हूँ कि थोड़े से भाई आप बादाम रात के भिगो कर आप खा सकते हो। भिगो कर इसलिए खा सकते हो क्योंकि देखिए भिगो कर खाने से जो बादाम है वो एक्टिव हो जाता है। जैसे हम चने रात में भिगोते हैं, वो सुबह मॉर्निंग में अंकुरित हो जाते हैं, तो वो एक्टिव हो जाते हैं। तो जो एक्टिव चीज़ हमारी बॉडी में जाती है तो वो बहुत जल्दी फ़र्क देती है। तो 4 घंटे बाद आपको अपना लंच लेना है। लंच में क्या लेना है वो भी कोच बताता है। ये नहीं कि आपने, अब आपको ज़ाहिर सी बात है पहला दिन अब भूख लगेगी तो आपने बहुत अच्छे से खाना नहीं खाना है। आपको एक डाइट प्लान दिया जाएगा, आपको वो फॉलो करना है। उसके बाद आपको 40 मिनट तक पानी नहीं पीना है। पानी आपको तब पीना है 40 मिनट्स बाद, और वो पानी आपको एयर फ्रेश लेना है। एयर फ्रेश लेने के बाद आपको फिर उसके बाद ये नहीं कि आपने खाना खाया और आप लेट गए, नहीं, आपको लेटना नहीं है, आपको वॉक करना है, आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी है। आप बिज़ी रखो अपने आप को, आप वॉक कर सकते हो, आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो, बट आपको लेटना नहीं है। देखिए जब हम कोई न्यूट्रिशन अपनी बॉडी में लेते हैं तो हमको थोड़ा सा चैलेंज ज़रूर आता है। जैसे कुछ लोगों को स्टार्टिंग में जब वो शेक लेते हैं तो उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, कुछ लोगों को लूज़ मोशन हो जाते हैं, कुछ को वॉमिट भी होता है। लेकिन देखिए ये सारी चीज़ें टेम्परेरी होती हैं। आप अपने कोच को बताओगे, वो अच्छे से प्रॉपर आपको गाइड करेंगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कॉन्स्टिपेशन पानी कम पीने की वजह से होता है, तो इसमें पानी का इंटेक बहुत ज़रूरी है। पानी, एयर फ्रेश और सेल्यूलोज, हम इस और फाइबर,
तो ये सारी चीज़ें अगर आप ऐड करते हो अपने कोच की गाइडेंस में तो बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट होता है, जो कि मेरा हुआ। मैं पिछले 4 साल से लोगों की हेल्प कर रही हूँ, अपनी भी हेल्प। सबसे पहले मैंने अपनी हेल्प करी, मैंने खुद अपना वेट लॉस किया, मैंने 10 kg वेट लॉस किया, जो मेरा अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन था अपनी कोच के गाइडेंस में। उसके बाद अब मैं इस लाइन में आई हूँ ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। तो सबसे पहले मैंने अपनी हेल्प करी, मैं खुद हेल्दी हुई, मैंने ये हेल्थ जो अचीव करी, अपनी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन, अपनी स्किन का ट्रांसफॉर्मेशन जो मेरा हुआ है वो अमेजिंग था। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स का भी ये ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर हो। चलिए फिर हम क्या करते हैं, जब हमारा लंच हो गया, फिर अब हम आते हैं डिनर। डिनर आपको 7 बजे तक ले लेना है। डिनर में आपको सॉल्ट और शुगर तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। हाँ, सॉल्ट का इंटेक बहुत कम कर देना है। ये नहीं कि आप सैलड में सॉल्ट ले रहे हो, आप दही में सॉल्ट डाल रहे हो, नहीं। बहुत ही जिसे कहते हैं नाम मात्र की, और शुगर तो आपको लेना ही नहीं है। फिर आप देखिएगा आपका कितना अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन होगा। फिर आपने जब 7 बजे डिनर कर लिया तो उसके बाद आपको वॉक करना है। आपको पानी 7 बजे के बाद ज़्यादा नहीं पीना है। और हाँ, एयर फ्रेश तो बिल्कुल नहीं पीना है रात में। एयर फ्रेश हम 6 बजे तक पिलाते। आप अपने कोच से कंसल्ट करिएगा, वो आपको ज़रूर बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। उसके बाद जब हमने ये शेक ले लिया, फिर हम एक एक्टिविटी, हम जैसे ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, हम कुछ भी, मतलब आप एक एक्टिविटी, क्योंकि देखिए अगर हम अपनी बॉडी में सिर्फ इनटेक सारी चीज़ों का करते जाएंगे और कैलोरी बर्न नहीं करेंगे तो रिज़ल्ट कैसे आएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको जितना ही आपने कंज्यूम किया है चीज़ों को, कैलोरीज़ भी आपको उससे ज़्यादा आपको बर्न करनी होती हैं। तो आशा है कि ये 7 डेज़ डाइट प्लान आप बहुत अच्छे से अपने कोच की गाइडेंस में करोगे। और जो कुछ भी आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है, प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। चलिए आगे के वीडियो के लिए फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्ते।